पास क्या है 4s की स्क्वायर माइनस का कितना है 4s और प्लस में कितना है 1। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं किसके, जो x की स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। जहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे क्या है आपके पास s है, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है x की पावर 2 प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है। आपने 1 की मल्टीप्लाई किस में करी 4 में, आपने 1 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो कितना आया 4। ऐसी दो डिजिट, दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 4 और प्लस माइनस करने पे कितना है 4। आपको करना क्या है, देखो तो आपको पता है कि 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4 और 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4। दोनों फॉलो हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 हो रहा है और इनको प्लस करने पे भी कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस। साइन तो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो बेटा पहले को आप क्या रखोगे सेम, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या करोगे 2 प्लस 2 s प्लस 1 बराबर 0। मैं आपको सिंपल फॉर्मेट सिखा रही हूँ, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अभी आप सीख रहे हो तो पहले सीखना है। फिर आपने क्या किया 4s की स्क्वायर को ऐसे ही रखा, ब्रैकेट 2 की मल्टीप्लाई s में करी 2s, 2 की मल्टीप्लाई s में करी 2s प्लस में 1 बराबर कितना 0। क्लियर है। अब आप क्या करोगे बेटा, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस में 1 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर कौन है नेगेटिव लोग हैं, जब नेगेटिव लोग बाहर हैं तो अंदर आके भी क्या फैलाएंगे नेगेटिविटी फैलाएंगे। पहले दो को एक ब्रैकेट में, साइन को छोड़ देना और लास्ट के दो को एक ब्रैकेट में। बेटा 4s की स्क्वायर माइनस का 2x एक ब्रैकेट में। बेटा अब आपने ब्रैकेट लगाया और निशान बाहर किसका है माइनस का, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इतना क्लियर है ना भाई, बाहर कौन है नेगेटिव तो अंदर का साइन भी कैसा कर देंगे पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कौन है s की स्क्वायर, यहाँ पे कौन है s, बेटा ध्यान देना यहाँ पे s की कितनी पावर है 2, यहाँ पे s की कितनी पावर है 1, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1, यानी दोनों में से एक पावर बाहर आ जाएगी। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो कॉमन क्या आएगा 2। अब बेटा देखो 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 टाइम, 2 2 जा 4, एक s बाहर था तो अंदर एक s बचेगा, मल्टीप्लाई कर लो। जब बेस सेम होता है, पढ़ा है ना आपने क्या, m की पावर n और क्या पढ़ा था बेस सेम है और m की पावर m, यानी जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे s की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2s था वो भी बाहर ले लिया तो हर एक की मल्टीप्लाई में 1 बचता है ना, माइनस ये 2s है, क्या यहाँ पे 2s है नहीं, तो मल्टी इनका कॉमन क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2s माइनस 1। अब जो दोनों सेम है उनको लोगे एक ब्रैकेट में और जो बचे हुए हैं उनको लोगे आप एक ब्रैकेट। इतना क्लियर है। अब क्या करोगे 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 तो s कितना होगा 1 अपॉन में 2, s कितना होगा 1 अपॉन में 2। सेम प्रोसेस 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 तो s कितना होगा 1 अपॉन में 2, ये क्या होगा बीटा और ये क्या होगा अल्फा। इतना क्लियर है। अब आप चेक करो बेटा, आपने करना क्या है, हम क्या करते हैं अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन में a, अल्फा प्लस बीटा जो हम निकालते हैं और b अपॉन a जो इक्वेशन से हमको मिलता है। क्लियर है। अब अल्फा कितना है आपके पास 1 अपॉन 2, तो बेटा लिखो 1 अपॉन में 2, ठीक है ब्रैकेट लगा लो, वैल्यू पुट करते हैं और बीटा कितना है 1 अपॉन में 2, माइनस है तो माइनस b, b यानी ये a होता है ये b होता है और ये c होता है। b कैसा है 4 और निशान कैसा है माइनस का, यहाँ पे लिखोगे माइनस का 4। a बेटा ये क्या होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या होता है आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर यानी s की स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 4। इतना क्लियर है, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ से माइनस माइनस 4 और 4 अपॉन में 4, बेस सेम है एलसीएम सेम आएगा, जब बेस सेम है ऊपर वाला ऐड ऑन हो जाता है, दिया जाएगा 4 अपॉन में 4, 1 और 1 कितने 2, 2 अपॉन में 2 और 4 अपॉन में 4, कट कर दो 1 आएगा, ये यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अब आप निकालो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन में a,
बेटा 1/2 इंटू 1/2, ये क्या है आपका सी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1, और अपॉन में x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4, यानी जो हमारा रिलेशन है बिटवीन दोनों के बीच में वो आपस में क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है।